पद का शरफ हासिल किया। सूरे मुबारक मुल्क कुरान की बहुत अजीम सूरह है। कुरान खुद किताब नूर है, किताब हकीम है, किताब मुबीन है। खुद कुरान इमाम मुबीन है। लेकिन अगर देखा जाए तो सूरह मुल्क बहुत अजीम है। यूं तो पूरा कुरान ऐसा है कि अगर कुरान पे नजर डाली जाए तो ऐसा मालूम देता है कि जैसे कुरान अज अव्वल तक आखिर कसीदा-ए मोहम्मद व आले मोहम्मद है। लेकिन सूरह मुल्क कुरान की वो सूरह है कि जिसके लिए पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा, कोई मोमिन नमाज इशा के बाद सूरह मुबारक मुल्क की तिलावत करेगा तो गोया अल्लाह उसे अज़ाब कब्र से महफूज कर देगा, फशारे कब्र से महफूज कर देगा। जब उलमाए कलाम से पूछा कि सूरह मुल्क की इतनी बरकतें क्यों हैं, तो उन्होंने फरमाया क्योंकि सूरह मुल्क अज अव्वल ता आखिर कसीदा-ए इमामे ज़माना है। इसलिए इस आयत की झील में, इन आयत के रेलेवेंस में जो मौजू ज़ेर बहस है वो मारिफत इमाम है। यानी देखा जाएगा कि इमाम क्यों जरूरी है। एक होती है दलील जो शय के वजूद को साबित करे, एक होती है इल्लत जो शय के वजह तकलीफ को बयान करे। अल्लाह ने इस कायनात में किसी भी शय को बगैर हदफ और मकसद के खल्क नहीं किया। हर शय का एक हदफ है, हर शय का एक मकसद है। अजीजों, अगर इंसान एक कलम को भी खल्क करता है तो कलम के पीछे भी एक हदफ होता है, एक मकसद होता है। तो जब इंसान बगैर हदफ के खल्क नहीं करता तो अल्लाह इतनी बड़ी कायनात को बगैर मकसद के कैसे खल्क कर सकता है। और कलम का मकसद क्या है, वो लिखे। जब तक वो अपने हदफ को पूरा करेगा आप उसे जेब में भी इज्जत देंगे, मेज पे भी इज्जत देंगे। जिस दिन वो हदफ को खो दे आप उसे खुद हटा देंगे। यानी जब तक शय अपने वजह तकलीफ को पूरा करे, हदफ को पूरा करे, मकसद को पूरा करे, तब तक वो काबिल इज्जत और शरफ है। जिस दिन वो अपने हदफ को खो दे उसका होना ना होना बराबर है। माइक का काम है आवाज पहुंचाना, अगर ये हदफ को खो दे तो जिसे आपने खुद लाके रखा है उसे खुद हटा देंगे। अब देखना यह है कि कायनात का मकसद क्या है, कायनात का हदफ क्या है, और फिर मेरा मकसद क्या है, मेरा हदफ क्या है। तो फरमाया वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस समाई वमा बनाहा वल अर्ज़ वमा तहाहा वन नफ्स वमा सव्वाहा। यानी कुरान मजीद ने 7 कसमें खाई और गोया 7 कसमें खाने के बाद फिर नफ्से नातिके इंसानी की कसम खाकर नफ्से नातिके इंसानी की अजमत को बयान किया और यह साबित किया, देखो कि ये इंसान वो है कि हमने सूरज को खल्क किया इंसान के लिए, चांद को खल्क किया इंसान के लिए, जमीन को खल्क किया इंसान के लिए, आसमान को खल्क किया इंसान के लिए, पहाड़ों को खल्क किया इंसान के लिए, दरिया को खल्क किया इंसान के लिए, कायनात को खल्क किया इंसान के लिए, अर्श को खल्क किया इंसान के लिए, फरिश्तों को खल्क किया इंसान के लिए, जन्नत को खल्क किया इंसान के लिए, दोज़ख को खल्क किया इंसान के लिए। अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु मन फिस समावाति मन फिल अर्ज़ि वश्शम्सु वल कमरु वन नजूमु वश्शजरु वद्दवाबु व कसीरुम मिनन नास। यानी वो पूरी कायनात खल्की अल्लाह ने इंसान के लिए,
वश्शम्स वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाए वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वन्नफ्सि वमा सव्वाहा। यानी सारी कायनात है इंसान है के लिए, लेकिन जब इंसान की बात आई तो फरमाया वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। यानी सारी कायनात है इंसान के लिए और इंसान को खल्क़ किया अल्लाह ने अपनी मार्फत के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जारियात है ना, वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जब जब खलकत इंसानी का तस्करा किया तब तक मकसद तखलीक हयाती इंसानी को बयान किया। ये सिर्फ सूरह जारियात में कई मकामात पर वत्तीने वज़ैतूने वतूरे सिनीन वहाज़ल वलदिल अमीन लक़द खलक़ना इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को अहसनि तक़वीम में खल्क़ किया। फिर फरमाता है सूरह हुजरात में या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितअराफू इन्ना अक़रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ऐ इंसान, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से खल्क़ किया। तो क्यों खल्क़ किया? कहा ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब फिर फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ऐ हबीब, पढ़ो उस रब के नाम से, तस्बीह करो उस रब की, जिक्र करो उस रब का जिस रब ने तुम्हें खल्क़ किया। अरे मासूम से पूछा गया ना, इमाम बताइए क्या अल्लाह का जिक्र कैसे होगा? कहा जो हमारे फज़ाइल को बयान करे, जो हमारे मसाइब को बयान करे, गोया हमारा ही जिक्र अल्लाह का जिक्र है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी इंसान को अल्लाह ने खल्क़ किया अपनी मार्फत के लिए। और मार्फत के मायने ये नहीं है, मेरे नौजवान लोग बैठे हुए हैं, इनकी खिदमत में कुछ मतालिब अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। बुजुर्ग तो साहिब इल्म मार्फत है। मार्फत के मायने ये नहीं जनाब कि मैं तर्क दुनिया कर दूं, दुनिया को छोड़ दूं। मार्फत के मायने ये नहीं। यानी भूख से, इफ्लाक से, गुर्बत से मेरा चेहरा जर्द हो जाए, ये मेरे इमाम को पसंद नहीं। आपका अल्लाह वहाब है। या अय्युहन्नास उस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ व ला इलाहा इल्ला हु फअन्ना तुफ़कून। अल्लाह नेमतें देने वाला है। आपके पैगंबर सबसे बड़ा पैगाम तमद्दुन लेकर आए हैं। आपके आइमे मासूमीन ने निज़ामे ज़ाते हयाते इंसानी आपको अता किया है। वो ये नहीं चाहते, कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं, वो ये नहीं चाहते कि भूख से, इफ्लाक से, गुर्बत से आपका चेहरा जर्द हो जाए। ये आपके इमाम को पसंद नहीं है। दुनिया की तमाम नेमतें आपके पास हो, आप साहिब इल्म हो, साहिब इक़्तिदार हो, यानी दुनिया की तमाम नेमतें होने के बावजूद आपका चेहरा खौफ खुदा से मुतग़य्यर हो जाए तो ये अली वालों के लिए काबिल शरफ है। खौफ खुदा से मुतग़य्यर हो जाए, क्योंकि इंसान को खल्क़ ही अल्लाह की मार्फत के लिए किया है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ इंसान, तुझे खल्क़ ही अल्लाह की मार्फत के लिए किया गया है। या अबा अज़लिकुल्लाह का अन्ना करहु फ इन कुंता ला तरहु व अलम व अन्ना अव्वल इबादतल्लाहि अल मार्फतु बिही। ए अबू ज़र, अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। जो फरमाने हैं मोमिन नौजवान दोस्त, अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। और अगर अल्लाह तुझे नहीं देख रहा तो बहरहाल, अगर तू अल्लाह को नहीं देख रहा तो बहरहाल अल्लाह तो तुझे हर हाल में ही देख रहा है। वो अन्ना अव्वल इबादतल्लाहि अल मार्फतु बिही। और सुनो, अल्लाह की अव्वल इबादत नमाज नहीं है, अव्वल इबादत रोजा नहीं है, अव्वल इबादत तो अल्लाह की मार्फत है। यानी अल्लाह को बगैर मार्फत वाली नमाज नहीं चाहिए, मार्फत वाली नमाज चाहिए। इसलिए अल्लाह ने हर इबादत को मुकद्दमा
और इबादत का मकसद मार्फत करार दिया। यानी नमाज मुकदमा, मकसद मार्फत। रोजा मुकदमा, मकसद हुसैन की मजलिस में आना, मुकदमा मकसद मार्फत। हुसैन का मातम करना, मुकदमा मकसद मार्फत। दुश्मन ज़हरा पे तमन्ना करना, मुकदमा है मकसद मार्फत। हर इबादत मुकदमा, रास्ता, मंजिल, मकसद, हदफ अल्लाह की मार्फत है। अब ये अल्लाह की मार्फत कैसे हासिल हो? तो रिवायत में है कि जब आपके और मेरे मौला कायनात और ये नबी तालिब मौला कायनात का दौरे खिलाफत आया तो मेरे मौला कायनात मस्जिद में आए, और जब मेरे मौला कायनात मस्जिद में आए तो मिंबर की 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी जिस पे अल्लाह के रसूल बैठते, जब अल्लाह के रसूल चले गए तो खलीफा अव्वल दूसरी सीढ़ी पे बैठे, जब वो चले गए खलीफा दोयम आए तो वो तीसरी सीढ़ी पे बैठे, और जब तीसरे खलीफा आए तो उन्होंने मिंबर को छोड़ दिया और मिंबर के नीचे जमीन पे बैठ गए। और अब चौथे मरहले में आपके और मेरे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब आए। जब मौलाए कायनात आए तो मौलाए कायनात मजमे को चीरते हुए उसी तरह आगे बढ़े जैसे मुस्तफा शबे मेराज आसमानों को चीरते हुए अर्श की जानिब बढ़े थे। अब मजमे को चीरते हुए मौलाए कायनात आए, अब मिंबर पे आकर बैठे और उसी मकाम पर बैठे जिस पे खतीबी मर्तबा बैठा किया करते थे। लोगों में सरगोशियां शुरू हो गई, बातें बनना शुरू हो गई। अजब बात है, आज अली उस मकाम पर बैठ गए जिस पे अल्लाह के रसूल बैठा किया करते थे। सहाबा की सुन्नत को अली ने पामाल कर दिया, बातें बनना शुरू हो गई। मेरे मौलाए कायनात ने एक मर्तबा कहा है हमारे यहाँ से ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? अर्ज़ की मौला ये कह रहे हैं कि आज अली मिंबर पर उस मकाम पर बैठ गए जिस पे अल्लाह के रसूल बैठा किया करते थे। तो अली को जलाल आया, जलाल के आलम में मेरे मौलाए कायनात ने मिंबर पे हाथ मार के फरमाया ये लकड़ियों का ढेर क्या शय है? अली वो है जो दोष रसूल का सवाल है। अली मिंबर पे आए और मस्जिद सहाबा से भरी हुई है, और ऐसे में एक साहिल आया और अर्ज की या अली ये अल्लाह की मार्फत क्या है? वमा खलक़तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी इंसान को तो खल्क़ किया अल्लाह की मार्फत के लिए। ये अल्लाह की मार्फत क्या है? यानी अल्लाह वो शय नहीं जिसे देखा जा सके और देख के मार्फत हासिल हो, अल्लाह वो नहीं जिसे सुन के मार्फत हासिल हो, अल्लाह वो नहीं जिसे हाथ लगा के महसूस करके मार्फत हासिल हो, अल्लाह वो नहीं जिसे चक्कर मार्फत हासिल हो। तो अब अल्लाह की मार्फत हासिल हो तो कैसे हासिल हो? या अली क्या अल्लाह की मार्फत अकल से हासिल करूं? क्या खबरदार अकल से अल्लाह को ना पहचानना, इसलिए कि इंसान की अकल है महदूद, अल्लाह है लामहदूद। जो तुम्हारी अकल में आएगा वो तुम्हारी अकल की मखलूक है, खालिक नहीं हो सकता। फिर या अली मैं अल्लाह को कैसे पहचानूं, कैसे मार्फत हासिल करूं? सहाबा के सामने, असहाब के सामने अली ने एक मरतबा अपने सीने में हाथ रख के फरमाया जिसने अपने वक्त के इमाम की मार्फत को हासिल कर लिया उसने अल्लाह की मार्फत को हासिल कर लिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिसने वक्त के इमाम की मार्फत को हासिल कर लिया उसने अल्लाह की मार्फत को हासिल कर लिया। अभी तो इसलिए आप गौर करें, फिक्र करें कि करबला के मैदान में शिमर भी नमाज पढ़ रहा है, हुसैनी लश्कर भी नमाज पढ़ रहा है, लेकिन शिमर की नमाज उसे दोज़ख में जाने से ना बचा सकी। क्यों? इमाम ने फरमाया कि ये जानते हैं कि मैं नवासा रसूल हूं, ये जानते हैं कि नबी मुझे अपने दांतों पे सवार करते थे, ये जानते हैं कि नबी खुतबा रोककर मुझे आगोश में लेते थे, ये जानते हैं कि नबी हुसैन के लिए सजदे को तूल दिया करते थे।
लेकिन फिर भी ये मुझे शहीद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शिकम के अंदर माले हराम उतर गया। यानी अगर मेरे शिकम में माले हराम हो तो मेरी नमाज मुझे नहीं बचा सकती, मेरी इबादत मुझे नहीं बचा सकती। यानी शिमा नमाज पढ़ा है लेकिन दोज़ख में चला गया। और हुसैनी लश्कर, हुसैन का सहाबी सईद इब्न अब्दुल्लाह रज़ी कहते हैं, या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया। अपनी जबान से नमाजी कहना और है, और जिसे हुसैन ज़बान लिसानुल्लाह से नमाजी कहे वो और है। कहा सही तुझे खुदा कयामत तक नमाजियों में शुमार करे। हुसैन ने नमाज का इरादा किया, नमाज की तैयारी हुई, सफे बन गई। और ऐसे में रिवायत है अजीजों कि सईद आगे बढ़े और कहते हैं, यब्ना रसूलुल्लाह, अगर कोई शख्स काबे की हिफाजत की नियत से काबे की सिमत पुष्ट करे तो ये अमल उसके लिए कैसा अमल है? तो जो है सर, मौला ने फरमाया ये अमल काबे के तवाफ से ज्यादा अफजल है, क्योंकि काबे की हिफाजत का मरहला है। सही आगे बढ़े, बढ़ के मौला के हाथ को चुमा, फरमाया ऐ मेरे मौला, फिर आज आप नमाज पढ़ाइए, सईद आपकी हिफाजत करेगा, क्योंकि आप विलायत के काबा हैं। हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं, सईद हिफाजत कर रहे हैं। मकाम फजल की रिवायत बयान करके आगे बढ़ जाऊंगा। सईद को तीर लगा, बस यही दुआ है, परवरदिगार मेरे वजूद में सांसें उस वक्त तक चलती रहे जब तक हुसैन की नमाज मुकम्मल न हो जाए। सईद हाथ पे गिरे, हुसैन आगे बढ़े, बढ़ने सईद को चूमा। सईद कहते हैं, मौला मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं आज आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ूं। जो है आपकी आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ना चाहता था। मौला ने फरमाया, ऐ सईद परेशान क्यों होता है, गम क्यों करता है? अरे ये लोग नमाज पढ़ने वाले हैं, तू नमाज की हिफाजत करने वाला है, तू नमाज को कायम करने वाला है। जब शिमत नमाज पढ़ा है, दोज़ख में चला गया, क्योंकि मकसद को नहीं जानता, हदफ को नहीं जानता। और सही नमाज ना पढ़ के भी जन्नत की बुलंदियों पर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि हदफ को जानता है। यानी सईद जानता है कि वक्त के इमाम की मार्फत खुदा की मार्फत है, वक्त के इमाम की अताअत खुदा की अताअत है, वक्त के इमाम की नुसरत खुदा की नुसरत है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और वक्त के इमाम की मार्फत मोहब्बत का नाम नहीं है। यानी आरिफ इमाम वो इंसान नहीं बन सकता जो फकत मोहब्बत करता हो, बल्कि वो इमाम की अताअत भी करता हो। यानी नुसरत के लिए मोहब्बत मुकदमा है, मार्फत के लिए मोहब्बत मुकदमा है, अताअत के लिए मोहब्बत मुकदमा है। लेकिन मोहब्बत फकत मार्फत नहीं। इस मसले को खूब अच्छे से समझ लीजिए। बुजुर्ग तो साहिब इल्म मार्फत है, नौजवानों से अर्ज कर रहा हूं। यानी अगर हम क़याम हुसैनी पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि ऐसी शख्सियतें हैं जो इमाम से अकीदत रखती हैं, मोहब्बत करती हैं। हमारी नजर में शिया कौन है? जो हुसैन पर रोए, जो अलम को चूमे, जो जुलना का बोसा दे। रिवायत में है कि जब हुसैन इब्न अली मक्का से निकल रहे हैं तो ऐसे में एक मर्तबा अब्दुल्ला इब्न उमर जैसी शख्सियत का सामना हुआ। अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, यब्ना रसूलुल्लाह, मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा है कि अल्लाह के रसूल आपके हाथों को चूमा किया करते थे, आपकी पेशानी का बोसा लिया करते थे, आपके गले को चूमा किया करते थे। मौला मुझे इजाजत दें कि मैं सुन्नत रसूल को पूरा करूं। अगर मौला ने इजाजत दी, एक मतलब अब्दुल्ला इब्न उमर आगे बढ़े, बढ़ के इमाम की पेशानी को चूमा, बढ़ के इमाम के हाथ को चूमा। यानी हमारी नजर में तो शिया है, लेकिन जब इमाम ने मकसद बताया, हदफ में शामिल करना चाहा, तो कहता है मौला ये आप क्या कर रहे हैं? यानी यजीद के खिलाफ कयाम कर रहे हैं। मौला आप शहीद हो जाएंगे, मौला आप कत्ल हो जाएंगे, मौला आप ऐसा ना करें, तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए। मौला आप हारी में बना लें
खुदा को सजदा करें, खुदा का जिक्र करें, खुदा की तस्बीह करें। इमाम ने फरमाया इमाम का काम फकत खुद नमाज पढ़ना नहीं होता, खुद जिक्र करना नहीं होता, खुद मोहब्बत करना ही नहीं होता, बल्कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया को खुदा तक ले जाना होता है। ये मोहब्बत है, ज़ाहिरी अकीदत है, लेकिन मार्फत नहीं है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलकर बाबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम को फकत ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए, बल्कि कैसी मोहब्बत चाहिए? इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाबिया में अस्हाब हुसैन को सलाम करके बताया मुझे ऐसे अस्हाब चाहिए, मुझे हबीब जैसे अस्हाब चाहिए, मुझे ज़ुहैर जैसे अस्हाब चाहिए, मुझे सईद जैसे अस्हाब चाहिए। यानी जब हुसैन ने शब आशूर कहा ऐ ज़ुहैर, तवज्जो कीजिए, बहुत खूबसूरत मकाम है। ऐ ज़ुहैर लौट जा, ऐ ज़ुहैर पलट जा, ऐ ज़ुहैर मैं फातिमा का लाल वादा करता हूं कि मैं जन्नत दूंगा। यानी करीम कल्बो बला इतने करीम हैं कि लौट जाने पर भी जन्नत को अता कर देंगे। ऐ ज़ुहैर लौट जा, मैं वादा करता हूं कि मैं जन्नत दूंगा, मकाम महमूद तक लेकर जाऊंगा। ज़ुहैर की आंखों में आंसू आए, कहते हैं मौला मैं अपने लिए नहीं आया, मैं जन्नत के लिए नहीं आया, ऐ अबा अब्दुल्लाह मैं आपके लिए आया हूं। ऐ अबा अब्दुल्लाह अगर मेरे सर को काट कर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, टुकड़े कर कर मुझे जला दिया जाए, जलाकर खाक को हवा में उड़ा दिया जाए, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर टुकड़े किए जाए, फिर जला दिया जाए, फिर उड़ा दिया जाए, अगर ये अमल 70 मरतबा भी मेरे साथ किया जाए तो ऐ अबा अब्दुल्लाह ज़ुहैर तुम्हारे दामन को नहीं छोड़ेगा। और ये कब पैदा होता है? जब मेरी फिक्र के अंदर किरदार हुसैनी मुंतकिल हो जाए, जब मेरी आइडियोलॉजी के अंदर मार्फत इमाम मुंतकिल हो जाए, जब मेरा किरदार मेरा अमल हुसैनी हो जाए, जब मैं ज़बान से नहीं कहूं मैं हुसैनी हूं, मेरा किरदार बताए कि ये हुसैनी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है, मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मेरा अमल बताए क्यों? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने इंसान को खलकी इसलिए किया है ताकि देखा जाए कि तुम में सबसे अहसन अमल कौन कर रहा है। यानी इस्लाम परसेप्शन का नाम नहीं है, इस्लाम नजरिए का नाम नहीं है, इस्लाम फकत कलमे का नाम नहीं है, इस्लाम किरदार का नाम है, इस्लाम अमल का नाम है। इसकी दलील क्या है? अगर इस्लाम फकत परसेप्शन होता तो अल्लाह फकत ज़बूर को नाज़िल कर देता, दाऊद को न भेजता, तौरात को नाज़िल करता, मूसा को न भेजता, इंजील को नाज़िल करता, ईसा को न भेजता, कुरान को नाज़िल कर देता, मोहम्मद को न भेजता। लेकिन अल्लाह ने किताबों से पहले नबियों को भेजा, कानून से पहले किरदार को भेजा कि पहले किरदार से इस्लाम मुंतकिल हो जाए, फिर कानून से इस्लाम मुंतकिल हो जाए। ये इसकी दलील है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। मैंने आपसे कह के गुजरा ना कि सूरह मुल्क का अव्वल से आखिर का सीला है इमाम ज़माना। जज़ाकल्लाह सलामत है। मेरे 12वें इमाम का कसीदा है,
वजह क्या है जानते हैं? सूरह का आगाज कहां से? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। कसम खुदा की, कुरान में क्या दिल आवेजी है, कुरान की आयतों में क्या दिल नशीनी है, कुरान की तिलावत में क्या लज्जत है, कुरान के अल्फाज में क्या चाशनी है, कुरान के जाहिर में क्या फसाहत है, कुरान के बातिन में क्या बलागत है, कुरान के अंदर कितने हकाइक पोशीदा हैं, उसके अंदर जो हुस्न खुदादार है उसको डिस्कवर किया जाए। डिस्कवर तबारकल्लज़ी, बाबरकत है वो ज़ात, बियदिहिल मुल्क, जो साहिब मुल्क है, वह हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर शय पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, उसने मौत को भी खल्क़ किया, उसने हयात को भी खल्क़ किया। तो जो बहुत तवज्जो है, यदि कुरान में ये आयत सुबहाना से भी तो शुरू हो सकती थी। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बलगनहु होला। यानी सुबहाना यानी पाक, तबारक यानी बरकत अता करने वाला। तो यहाँ पे पाक है वो ज़ात भी कह सकता था, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं होती, लेकिन लफ्ज़ तबारक क्यों आया? जब मासूम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत की तफसीर बयान की, इस आयत को खोला, और रिवायत तफसीर मिज़ान में मौजूद है। तो साइल ने पूछा, मौला यह आयत लफ्ज़ सुबहाना से भी शुरू हो सकती थी, लफ्ज़ तबारक से क्यों आगाज हुआ? तो क्या तुमने गौर नहीं किया? आयत की इब्तिदा के अंदर खुदा की दो बज़ाहिर सिफात को सामने रखा गया, एक बरकत देने वाला, एक हर शय पर कुदरत रखने वाला। मौला तवज्जो, मौला ये अल्लाह ने अपनी बरकत देने को क्यों बयान किया और अपने हर शय पे कादिर होने पर, कुदरत रखने पर क्यों बयान किया? इस मकाम पर क्यों इन दो सिफात पे रोशनी डाली? तो मेरे मासूम ने इमाम ने फरमाया, आगे पढ़ो, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, यानी वो हयात को भी खल्क़ करता है, वो मौत को भी खल्क़ करता है। तो मौला फिर बरकत को क्यों बयान कर रहा है? तो मेरे मौला ने फरमाया, इसके मायने ये है, इस आयत का मिस्दाक वो है जो यूसुफ ज़हरा है, जो फर्जंद ज़हरा है, जो पैगंबर नूरे मोहम्मद है, जो महदी पर्दे गैब में है, जो वारिसे फर्श आज़ा है, जो वारिसे कुरान है, जो वारिसे काबा है, जो शियों का आका मौला है। यानी अल्लाह ने इमाम की हयात को खल्क़ करके उसकी हयात में बरकत अता कर दी है। इसने फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। यानी प्योर फिजियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर गुफ्तगू आगे बढ़ रही है, इल्म कलाम की बहस है, ये बहस बयान नहीं होती, और बाज़ अफराद इसको मदरसे और हौजे के अंदर महदूद कर देते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो बातें हौजे की क्लास में समझ में नहीं आती ना, वो अज़ादारों के पांव की खाक के सदके में फर्श आज़ा पे समझ में आ जाती है। ये मुश्किल बातें जरूर हैं मेरे नौजवान दोस्तों, लेकिन मुश्किल बातें अगर मैं मुश्किल कुशा के मानने वालों से नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? क्योंकि तारीख यही बताती है कि मुश्किल वक्त में उसे पुकारो जो गरीब की मदद पे भी आ जाए। अरे तुम उसे ना पुकारना जो नबी की पुकार पर भी ना आए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात, यानी उसने मेरे इमाम की हयात को खल्क़ करके उसमें बरकत अता कर दी है। अब तुम उसकी हयात में शक ना करना और ये ना पूछना कि इमाम कहाँ है, पर जहां जहां खुदा है वहां वहां मेरा इमाम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। रिवायत में है कि जब मेरा 12 इमाम ज़हूर फरमाएंगे, जब मेरे आका ज़हूर फरमाएंगे तो खाने काबा से ज़हूर करेंगे और सदा को बुलंद करेंगे।
वकुल जाल हक्को व ज़हकल बातिलो इन्नहु काना बातिला ज़हुका, कि हक आ गया, बातिल मिट गया, बातिल का काम है मिटना। समझिए। और जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे अजीजों, तो अंगुष्ठ में खातमे सुलेमा होगी, लबों पे मोहम्मदी लुत्फ होगा, खाल पर यूसुफी खाल होगा, दिल में फातिमी सबर होगा, हाथ में हैदरी जुल्फ़िकार होगी, और खाने काबा की दीवार से टेक लगाए होंगे मेरे इमाम, और काबे की जिदार से सदा आएगी, आ गया वक्त का मोहम्मद, आ गया वक्त का अली, आ गया अपने दौर का मोहम्मद, आ गया अपने दौर का अली। और एक मतलब काबा पुकार उठेगा, आ गया जिसका चेहरा रसूल का चेहरा है, जिसकी जुल्फे रसूल की जुल्फे हैं, जिसकी आंखें रसूल की आंखें हैं, जिसका किरदार रसूल का किरदार है, जो है सर। और चाहने वाले जो होंगे मेरे मौला के, वो पहला कदम घर में रखेंगे, दूसरा कदम हरम में होगा, और अपने आका और मौला के चेहरे का दीदार करेंगे, और उनकी ज़बान से बेसाख्ता निकलेगा, ऐसा नहीं लग रहा कि मेहदी आ रहे हैं। तवज्जो, जुमला जुमला महसूस करना, ऐसा लग रहा है कि जैसे 13 रजब को हैदरे कर्रार आ रहे हैं। और जब इमाम गुफ्तगू करेंगे तो लोग पुकार उठेंगे, ऐसा लग रहा है मेहदी नहीं बोल रहे, ऐसा लग रहा है कि शबे मेराज पर्दे के पीछे से हैदरे कर्रार गुफ्तगू कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अजीजों, बस गुफ्तगू आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। मैं कह के गुजरा कि मेरे इमाम काबे से आएंगे। कमाल अजीजों, ये कानून कुदरत है कि पहला काबे में आया, आखिरी काबे से आएगा। पहला काबे में आया, आखिरी काबे पर काली चादर डाली गई, और मुहर्रम में वारिसाने काबा के सर से चादर उतारी गई। आ गया मुहर्रम, पिच गया फर्शिया जहां, उजड़ गया ज़हरा का भरा घर, सज गए अज़ा खाने, और मेहमान हो गया आपका इमाम। अजीजों, रिवायत में है कि जब मदीने में मुहर्रम का चांद निकलता था, तो अहले मदीना आसमान की तरफ नहीं देखते थे, बल्कि सादिक़ आले मोहम्मद के घर से इस कदर गिरिए की आवाज बुलंद होती थी कि अहले मदीना को खबर हो जाती थी कि मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया। इमाम चांद को देखकर सर पर से अमामे को उतार देते थे, बंदे कबा खोलते थे, गिरबार को चाक करते थे, और एक मुट्ठी खाक उठाकर सर पर डालते थे, और कहते थे यही वो मदीना है कि जिस महीने में ज़हरा का भरा घर लुट गया। और फिर सलाम करते थे, सलाम हो ज़ैनब पर, सलाम हो ज़ैनब पर कि जिसकी चादर को लूटा गया। अगर तो ऐसे नहीं सुनेंगे, आज यकम मुहर्रम है ना, आवाजों को आजाद करेंगे जरा लोग। सादिक़ आले मोहम्मद फरमाती है, सलाम हो सकीना पर जिसके कानों से गोशवारों को उतारा नहीं गया। बच्ची कहती, फूफी अम्मा अगर लड़ी मुझसे मांगता तो मैं खुद अपने हाथों से उतार के दे देती, लेकिन शिमन ने मांगा नहीं। पहले मुंह पे तमाचे मारे, फिर बालों में हाथ डाला, तमाचे मार के फिर मेरे लबे चीर के मेरे कानों से गोशवारों को खींचा, मेरे कानों से लहू बहा। फिर छठे इमाम ने एक मर्तबा करबला की माओ को सलाम किया, सलाम हो
उम्मे लैला पर जिसने सीने अली अकबर में बच्ची को देखा। सलाम हो उम्मे फरवा पर जिसने कासिम के लाशे को टुकड़े टुकड़े देखा। सलाम हो उम्मे रबाब पर कि जिसकी गोद 2 मर्तबा उजड़ी। साहिब औलाद करती ना सीने पे हाथ रखना। एक मर्तबा करबला में जब अली असगर को इमाम के जिंदान में जब सकीना कैद खाने में घुट घुट के पड़ गई। अल्लाह खुदा इन आवाजों पे रहमत नाज़िल फरमाए। जब आप आवाज़ें बुलंद किया करते हैं ना तो छठे इमाम मुसल्ला बिछाकर आपके लिए दुआएं करते हैं। आज़ादारो 28 रजब को हुसैन का काफिला चला। रिवायत में है कि हुसैन ने कह दिया भैया 5 सामान तैयार करो, लेकिन सारी रात हुसैन बेचैन रहे। जिस मदीने में हुसैन का बचपना गुजरा हो, नाना के साथ, बाबा के साथ, फातिमा ज़हरा के साथ, भैया हसन के साथ हुसैन कैसे छोड़ दे। कभी नाना के मरकज पे आते हैं, कभी माँ की तुरबत पे जाते हैं, कभी भैया हसन की कब्र पे जाते हैं, आंसू बहाते हैं। रिवायत में है कि जब आखिरी मर्तबा अल्लाह के रसूल की तुरबत पे आए तो हुसैन ने अपने रुखसार को नाना के तुरबत पे रख दिया, नाना की कब्र पे रख दिया और कहते ऐ नाना ये उम्मत मुझे आपसे जुदा कर रही है। ऐ नाना मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। हुसैन ने इतना गिरिया किया कि हुसैन को होश आ गया। आलम खशी में क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं और अल्लाह के रसूल हुसैन को प्यार कर रहे हैं और वैसे ही प्यार कर रहे हैं जैसे बचपन में हुसैन को चूमते थे। 4 मकामात हैं शेख जाफर शोस्ती जो लिखते हैं जिन मकामात पे अल्लाह के रसूल चूमते थे। कहता पहला मकाम है हुसैन के लब। जानते हैं क्यों? क्योंकि हुसैन के लबों को शिद्दत प्यार से फटकर शुरू होना था। आवाजों को आजाद करेंगे। इमाम ज़माना फरमाते हैं ऐ मेरे शियो तुम आंसू रोते हो, मैं खून रोता हूँ। तुम सुन के रोते हो, मैं देख के रोते हूँ। जानते हो अल्लाह के रसूल हुसैन के लबों को क्यों चूमते थे? क्योंकि इन लबों पे उबैदुल्लाह ने ज़्यादती छड़ी का चलना था। लईन छड़ी को मार रहा था, सकीना खड़ी देख रही थी। दूसरा मकाम है हुसैन की पेशानी। जानते हैं क्यों? इस पेशानी पे रेशे का लगना था। हुसैन घोड़े की रीसे सब पे संभल न सके। इमाम ज़माना फरमाते हैं जब हुसैन घोड़े की रीसे जमीन पे आए, ना जीप पर थे ना जमीन पे थे, अरे हुसैन का लाशा तीरों पर। तीसरा मकाम है हुसैन का सीना। चौथा मकाम है हुसैन का गला। वो शिवुजा लिसुल्लाह सदरे वो मौला हुसैन को वाला नहरे। अरे सीने पे शिवा का सवार होना था, गले पे कुछ खंजर का चलना था, ज़ैनब का मातम करना था, ज़हरा का फरियाद करना था। जज़ाकल्लाह ज़दरो यही हक है रोने का। खुदा तुम्हें नौजवानों को सलामत रखे। लेकिन अज़ादारो रिवायत में है कि जब हुसैन नाना के रोजे से रुखसत हुए तो फिर माँ की तुरबत पे आए और हुसैन इस तरह माँ की तुरबत पे आए जैसे कोई बच्चा माँ से मिलने आता है। हुसैन घुटनियों के बल चढ़ के माँ की तुरबत पे आए। जुमला सुनोगे? अज़ादारो हुसैन इस तरह से फातिमा की तुरबत पे आए जैसे हुसैन मैदान करबला में अली अकबर के लाशे पर आए थे। अम्मा आखिरी सलाम, अम्मा मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। आवाज आई ऐ मेरे हुसैन तू तन्हा वतन को नहीं छोड़ेगा, ऐ मेरे लाल तू मदीने को छोड़ेगा, माँ तुरबत को छोड़ेगी, अरे तू घोड़े की जी से गिरेगा, सहारा फुर्जे को फैलाएगी। जज़ाकल्लाह ज़दरो थकी नहीं रोना ज़दरो। मैं जानता हूँ आप थक गए हैं, मुसलसल रोना तो ज़ैनब खुदा का काम है। याद कीजिए उस बच्ची को। आप रो रहे हैं, कोई ताज़ियाना तो नहीं मारा ना, लेकिन सकीना जब जब अपने बाबा पे रोती थी, कभी शिमर ताज़ियाने मारता था, कभी तमाचे मारता था। जज़ाकल्लाह यही हक है रोने का। सामान तैयार हो गया हुसैन का और एक मर्तबा बीवियों को सवाल किया जा रहा है। हमारी यहाँ आती हैं, बीवी अपने हुजरे से निकलती हैं, उनका वारिस आगे बढ़ता है और बढ़कर बीवी को अमारी पर सवाल करता है। अज़ादारो ऐसे में उम्मे फरवा अपने हुजरे से बाहर आई। हुसैन ने कहा ऐ बेटा कासिम माँ को सवाल कराओ।
कासिम आगे बढ़े, एक हाथ से अली का पर्दा उठाया, दूसरी हाथ से माँ को सवार कराया। ऐसे में उम्मे लैला बाहर आई, कहा बेटा अली अकबर माँ को सवार कराओ। अली अकबर आगे बढ़े, एक हाथ से माँ के बाजू को थामा, दूसरे हाथ से अली का पर्दा उठाया, माँ को सवार कराया। ऐसे में अली की बेटी कुलसूम आई, हुसैन ने कहा अब्बास बहन को सवार कराओ। अब्बास आगे बढ़े, एक हाथ से अली का पर्दा उठाया, दूसरे हाथ से बहन को सवार कराया। ऐसे में वो बीबी आई जो उम्मुल मसाइब है। अली की बेटी ज़ैनब अपने हुजरे से बाहर आई। अली की बेटी से पहले उम्मे हानी अली की बड़ी बहन बाहर आई। इस वक्त के साइड में ज़ैनब बाहर आई और एक मतलब अमारी आ गई। एक तरफ से अली अकबर बढ़े, एक तरफ से कासिम बढ़े, एक तरफ से और मोहम्मद बढ़े, एक तरफ से अब्बास आगे बढ़े। अली अकबर ने कहा फूफी मैं सवार कराऊं। कहा अली अकबर मुझे आप सवार नहीं कराइएगा। और मोहम्मद ने कहा अम्मा हम सवार कराएं, बेटा आप मुझे सवार नहीं कराइएगा। अली अकबर ने कहा मैं सवार कराऊं। कासिम ने कहा मैं सवार कराऊं। कहा नहीं मुझे आप सवार नहीं कराइएगा। अब्बास ने कहा शहजादी क्या हुक्म है, क्या ये आपका भाई आपको सवार कराए? कहा नहीं अब्बास मुझे आप ही सवार नहीं कराइएगा। हुसैन मसनद से उठे, शहजादी क्या मैं सवार कराऊं? कहा नहीं भैया मुझे आप आज सवार नहीं कराइएगा। कहा फिर क्या चाहती है ज़ैनब? कहा मुझे वही सवार कराए जो 11 मुहर्रम को और दिल खोल के आंसू बहाना, अजी को बुखल नहीं करना। हर आंसू के बदले ना जाने कितने मरहूमी के रजा को लग होंगे। और माँ बाप के जिन माँ बाप ने आपको आदत डाली वजह से शबीर में आने की। अज़ादारो हुसैन का सफर तमाम हो गया और रिवायत में है कि हुसैन ने 2 मुहर्रम को खैमों को नस्ब कर दिया। खैमों को नस्ब किया, खैमे का नस्ब करना था। एक मर्तबा ज़ैनब ने भाई को बुलाया, भैया हुसैन ये कैसा मकाम है? भैया मुझे यहाँ से खून की बू महसूस होती है। कहा ज़ैनब यहाँ पे हम शहीद कर दिए जाएंगे। ज़ैनब ये करबला है, आज से मलाइका हमारे रोजे की ज़ियारत को आएंगे। और फिर रिवायत है हज़रत अली मकाते लिखते हैं कि एक मर्तबा हुसैन ने बहन के बाजू को थामा और एक मकाम दिखाया। ज़ैनब ये वो मकाम है जहाँ पे औनो मोहम्मद घोड़े की धी से दरी गिरी थी। ज़ैनब ये वो मकाम है जहाँ पर कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल होगा। आवाज़ को आजाद करेंगे ज़रूर, थक के नहीं सुनेंगे। और फिर एक मर्तबा वो मकाम भी दिखाया ज़ैनब ये वो मकाम है जहाँ पे तुम्हारा नाजों का पाला करियर जवान अली अकबर के सीने में लगी पंछी मारेंगे। मैं एक हाथ सीने में रखूंगा, दूसरा पंछी में रखूंगा, मैं पंछी को निकालूंगा, कबूतर बाहर आएगा, और फिर अगर आयो एक मर्तबा वो मकाम भी दिखाया कि ज़ैनब यहाँ पे अब्बास का पहले बाजू कटेगा, ज़ैनब यहाँ पे अब्बास का दूसरा बाजू कटेगा, ज़ैनब यहाँ पे अली असगर को टीवी लगेगा। अगर सारे मकाम दिखा दी ना तो थक के नहीं सुनना। यमना शरीफ रोता क्यों नहीं है? एक मतलब शरीफ ने कहा वाला देखे रोना आंसू है। क्या ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे में कत्ल करती है। हुसैन ने बहन का बाजू थामा और एक नशेब में उतर गए। ज़ैनब नशेब में उतरी, एक मतलब जलाल आया, हैबत महसूस हुई। भैया ये कैसी जगह है? यहाँ पे मुझे किसी बीवी के रोने की आवाज आ रही है। कहा ज़ैनब ये कत्ल का है। अरे इस मकाम पर शिवा सीने में सवारेगा, हमारे को उठाएगा, जुल्म में हाथ डालेगा, खंजर को चलाएगा,
मेरे